अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि 1 साल की बच्ची का चुनट्स वाला खुला फ्रॉक कैसे रेडी करना है। तो चले करते हैं वीडियो का बाकायदा आगाज़। तो सबसे पहले जो मेजरमेंट है, आपने इसकी चौड़ाई जो है 13 इंचज़ इस तरह से लेनी है और जो इसकी लंबाई है वो आपने 10 इंचज़ लेनी है। और ये 2 पीसीज हैं, इस तरह से हमने दोनों को इस तरह फोल्ड करना है कि ये 4 पीसीज बन जाएं। तो ये 4 फोल्ड में हमने इसे फोल्ड कर लिया है। उसके बाद जो इसकी आर्म होल की मेजरमेंट के लिए इस तरह से हमने मेजरमेंट टेप रख के तो 2 इंचज़ पे इस तरह से निशान मार्क कर लेना है। और नेक्स्ट जो तीरे की मेजरमेंट है तो उसके लिए भी हम 2 इंचज़ के मार्जिन पे इस तरह से निशान मार्क कर लेंगे। तो उसके बाद जो है हमने गले की डेप्थ भी 2 इंचज़ ही रखनी है, तो वहाँ पे भी हम इस तरह से निशान मार्क कर लेंगे। और उसके बाद हम इन दोनों निशान को आपस में मिला देंगे राउंड शेप में। उसके बाद जो आर्म होल की डेप्थ है तो उसकी मेजरमेंट के लिए हमने 4 इंचज़ पे इस तरह से निशान मार्क कर देने हैं और दोनों निशान को आपस में राउंड शेप में हमने जैसे गले का मिलाया था ऐसे ही इसे भी हम आपस में जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे जैसे हमने इसकी शेप बनाई थी, जैसे हमने इसे मार्क किया था ऐसे ऐसे ही हम इसे कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे आर्म होल की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है और जो गले की कटिंग है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने इस तरह से छोटा सा जहाँ पे हमने निशान लगाया था कट कर लेना है। तो कट करने के बाद फ्रंट वाला जो पार्ट है उसे अलहदा कर लेना है और जितना हमने गला ड्रॉ किया था हमने जो है गला इस तरह से उसी शेप में कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पे गला भी जो है मैंने कटिंग कर लिया है, कटाई कर ली है गले की और इसे सीधा करके दिखाती हूँ। तो ये देखें इस तरह से हमारा फ्रंट वाला पार्ट होना चाहिए। तो बैक साइड वाले जो पार्ट है उसका मैं आपको गाइड करती हूँ, थोड़ा डिफरेंट हम रखेंगे। तो बैक साइड से हम वैसे जैसे फ्रंट वाला पार्ट है वैसे नहीं करेंगे, तो इसे थोड़ा चेंज करेंगे। दरमियान से हम इस तरह से बना लेंगे और बनाने के बाद दरमियान से बराबर करके कटिंग कर लेंगे। तो जो इसकी कटिंग है उसकी मेजरमेंट मैं आपको बताती हूँ कि कितनी मैंने जो है कटिंग की है। तो सबसे पहले ये देखिए मेजरमेंट टेप से मेजर करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे 4 इंचज़ मैंने इसकी कटाई की है। तो दोनों को इक्वल रख के दरमियान से कटिंग की थी ना। तो उसके बाद जो हमने इसके ऊपर पट्टी यूज़ करनी है तो सिलाई के लिए, तो वो जो है हमने इस तरह से 5 इंचज़ लेना है। 4 इंचज़ पे वो निशान होगा और 5 ये होगा और इसकी जो चौड़ाई है वो 3 इंचज़ हमने लेनी है। उसके बाद जो नीचे वाला पोर्शन है तो वो आपको इस तरह से डबल लेना है और डबल लेने के बाद जो इसकी लेंथ है वो आपने इस तरह से लेनी है। 12 इंचज़ इसकी लेंथ लेनी है और जो इसकी चौड़ाई है वो भी आपने इस तरह से, अभी मेजर करके मैं आपको बताती हूँ कि आपने कितनी लेनी है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो आपने इस तरह से 29 इंचज़ लेनी है। तो ये भी 2 पीसीज होंगे और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट गाइड करती हूँ। तो यहाँ पे हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। जो बैक वाला पार्ट था उस पे जो पट्टी हमने लगानी है वो इस तरह से रख के तो हमने सिलाई लगा देनी है। और सिलाई लगाने के बाद ये देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। सिलाई लगा के तो दरमियान से जो पोर्शन हमने पहले कट किया हुआ था वहाँ पे ही हम अगेन कैंची रख के इसे कट करेंगे और जो अभी हमने पट्टी लगाई है वो भी इसके साथ ही कटिंग हो जाएगी उसकी। तो यहाँ पे दरमियान में यहाँ पे रख के हमने तो इसकी कटाई कर लेनी है। और कटाई करने के बाद ये जो पट्टी है इसे हम अंदर की तरफ मोड़ देंगे और फिर मोड़ने के बाद हम अगेन सिलाई अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो पट्टी है मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आपने मोड़नी है। इस हिसाब से आपने बाहर को निकाल के तो उसे डबल फोल्ड करके मोड़ लेना है और सिलाई लगा लेनी है। तो ये पट्टी जो है मैंने मोड़ ली है और उसके बाद जो फ्रंट वाला पार्ट है उस पर हमने एक और रेब वाली पट्टी लेनी है और इस तरह से लगा देनी है जैसे हमारा गला था और सिलाई करके हमने इसे
ऐसे करना है सीधा करके, तो अंदर की तरफ जो है वो ऐसे हमने इसे फोल्ड कर लेना है और ऊपर जो है सिलाई अप्लाई कर देनी है। तो इस तरह से फ्रंट वाला पार्ट भी रेडी करना है। ये देखिए मैंने फ्रंट वाले पार्ट पे पट्टी भी लगा ली है और सिलाई भी अप्लाई कर ली है। तो इस तरह से हमारा फ्रंट वाला पार्ट होगा और बैक वाला पार्ट की भी मैंने कंप्लीट स्टिचिंग कर ली है। तो दोनों पार्ट हमारे इस तरह से कुछ इस तरह की शेप देंगे। तो ये दोनों पार्ट जो हैं ऊपर रखेंगे हम और इस तरह से इन्हें उल्टा करके, तो जो इसकी तीरे वाली साइड है वहां से हम पकड़ेंगे और दोनों साइड पे हम इस तरह से सिलाई अप्लाई कर देंगे। तो इन दोनों पार्ट को हम आपस में इस तरह से जोड़ लेंगे। ये देखिए मैंने दोनों पार्ट को आपस में जोड़ लिया है। अब जो आर्म होल है उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे एक साइड से और सिलाई लगा देंगे और दूसरी साइड भी इस तरह से पकड़ेंगे और पकड़ के इस तरह से हम सिलाई अप्लाई कर देंगे। तो दोनों साइड पे जो है सिलाई मैंने लगा ली है। तो इस हिसाब से हमारी सिलाई होनी चाहिए। तो उसके बाद जो इसे सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद जो नीचे वाला पार्ट है वो इसके साथ अटैच करेंगे। तो नीचे वाला पार्ट जो है वो चुनट्स डाल के हम इसके साथ लगाएंगे। तो ये देखें इस तरह से हम नीचे वाला पार्ट लगाएंगे। तो अभी मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ किस तरह से आपने लगाना है। तो ये प्लेट्स डाल के मैंने इसके साथ नीचे वाला पार्ट जो है वो एडजस्ट कर लिया है और ये देखें इस तरह से दोनों पार्ट जो है इसके साथ जोड़ लिए हैं। और उसके बाद हम इसे उल्टा करेंगे और इस साइड से भी हम फाइनल जो है जोड़ देंगे, सिलाई अप्लाई कर देंगे और दूसरी साइड पे भी हम इस तरह से इसे जोड़ देंगे। और ये दोनों साइड से हम जोड़ने के बाद नीचे वाला जो पार्ट है उसे पकड़ेंगे और इस तरह से फोल्ड कर देंगे और सारा हम इसी हिसाब से नीचे से भी फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इसके साथ शॉर्ट पहले से रेडी कर लिया था। तो शॉर्ट ये इसके साथ जाएगा। इसकी वीडियो भी मैंने चैनल पे डाल दी है, देखनी हुई तो देख लीजिएगा। और ये रही हमारी फ्रॉक की फाइनल लुक। और ये फ्रंट वाला पार्ट है और ये बैक वाला पार्ट है। तो अगर आपको मेरी मेहनत मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।